के नाम पे करते हो तो जाति के नाम पर दंगे करते हो, और मिले ना कोई नई वजह तो पुराने मुर्दे उखाड़ कर उस पे दंगे करते हो। जवाब को शोएब सर, आपने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग अभी साबित नहीं हुआ। अगर वहाँ पे शिवलिंग साबित हुआ तो गंगा जमुना नाते के तहत अगर आप अपना मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाएंगे। नंदन ठाकुर जी ने कहा कि आप अपना रख लीजिए कुरान वाला और हमें हमारा जो गीता उस सब में लिखा है आप वो सब हमें दे दीजिए। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा, लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं क्योंकि हमसे हारना आपकी फितरत हो चुकी है। क्योंकि आप जैसे भी तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप अभी इतिहास की बात करते हैं, आप इतिहास उठा लो, बाबरी का केस हुआ, आप हमेशा हारे हैं। मेरा सवाल है कि हारने में आपको मजा क्या आ रहा है? सर से जैसे कि हिंदू के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई, उसके बाद आप यहाँ पे खड़ो के उनकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे काम क्यों करते हैं कि आप लोगों को बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़े सबके सामने? क्या था कि वहाँ पर पान के पत्ते और घंटी पाई गई है। आप ऐसी एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ पे ऐसा पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में शोएब जमाई को ऑडियंस ने डिबेट में पटक पटक के धोया है, क्योंकि शोएब जमाई हिंदुओं को बोल रहा था कि आप लोग हमारी किसी भी मस्जिद को चुनते हैं और उसे अपना बताने लगते हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे सवाल करना शुरू किया तो यह भड़क गया, पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से तब तक धो दिया था। और उसके बाद अंजना ओम कश्यप ने भी इसे अच्छे से धोया है, जिसके बाद जमाई का मुंह देखने लायक था, क्योंकि इसके पास कोई जवाब बचा ही नहीं था। तो ये देता क्या, बस वो सबका मुंह देख रहा था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। शोएब सर, आपने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग अभी साबित नहीं हुआ। अगर वहाँ पे शिवलिंग साबित हुआ तो गंगा जमुना नाते के तहत अगर आप अपना मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा। मस्जिद में तो कहा नमाजी पढ़े और कहा कि वजू के लिए सवाल ये जानबूझ के नहीं समझा। मैं समझ लिया। अभी तक सर्वे में हमें पूजा करने सुनिए, अरे मैं सुन लीजिए, ट्रायल तो अभी मीडिया में चल रहा है। जो रिपोर्ट आया उसी पर मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे भी देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि आप अपना रख लीजिए कुरान वाला और हमें हमारा जो गीता उस सब में लिखा है आप वो सब हमें दे दीजिए। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा, लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं क्योंकि हमसे हारना आपकी फितरत हो चुकी है। क्योंकि आप जैसे भी तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप अभी इतिहास की बात करते हैं, आप इतिहास उठा लो, बाबरी का केस हुआ, आप हमेशा हारे हैं। मेरा सवाल है कि हारने में आपको मजा क्या आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, हमें कोर्ट के प्रोसीडिंग में जो है ना आस्था में भरोसा, इसलिए कोर्ट में तय होते हैं और इतिहास में हारने की बात नहीं है। अगर आप कुरान पे जाएंगे तो पूरा मुल्क जो है ये खुदा का है, परमात्मा का, ईश्वर का है। तो कुरान से आप ले लीजिए, फिर कुरान से ले लीजिए। कुछ सवाल ले लेते हैं फिर आप लोगों प्लीज सुनिए मेरी बात एक सेकंड। क्वेश्चन सर से, जैसे कि हिंदू के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई, उसके बाद आप यहाँ पे खड़ो के उनकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे काम क्यों करते हैं कि आप लोगों को बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़े सबके सामने? ठीक है, आप लोग ने मुगलों पर, इन्होंने थोड़ी तोड़ा है। हाँ, ये जस्टिफिकेशन, हाँ वो बच्ची वही कहती है, प्रवक्ता बन जाता है। सर, जैसे कि आज तक की एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि वहाँ पर पान के पत्ते और घंटी पाई गई है। आप ऐसी एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ पे ऐसा पाया जाता है। ताजमहल की मस्जिद जाके देखिए अंदर, उस ताजमहल के बगल में जो मस्जिद है, रेड कलर की मस्जिद, कभी आप लोग गए होंगे, उस मस्जिद में भी कमल के फूल के कई वो भी हमारे, ये सब कमल के फूल जो है सबको फूल बना रहे हैं, इसलिए फूल मत बनाइए। अगला सवाल एक सेकंड पर फूल मत बनाइए। पूछिए। सर, मेरी कुछ पंक्तियां हैं। आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, एक सेकंड रुक जाइए, बच्ची की आवाज जा रही है। सर, मेरी कुछ पंक्तियां हैं, मुझे उसके जवाब चाहिए। धरने कभी धर्म के नाम पे करते हो तो जाति के नाम पर दंगे करते हो, और मिले ना कोई नई वजह तो पुराने मुर्दे उखाड़ कर उस पे दंगे करते हो। जवाब दीजिए। मुद्दा की बात नहीं है बेटा, यह हमारे संस्कृति की धरोहर की बात है, हमारी सभ्यता की धरोहर की बात है, जिसमें ने हमारे सभ्यता को तोड़ने का, मरोड़ने का, बर्बाद करने का काम किया था। धरोहर बचाने आई नहीं, आज बचाने आ रहे 500 साल पहले। संस्कृति को वापस, अरे सारे सवाल के जवाब को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, शिवत्व को बचाने के लिए हम अपनी मांग कर रहे हैं माननीय न्यायालय से कि वहां पर हमें पूजा करने का, देश बचाने के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। आचार्य विक्रमादित्य जी, बचाने की नौबत तो तब आती है ना जब खतरा हो। क्यों खतरा है? मुझे नहीं लगता ये बच्चे मानते होंगे कि उनके धर्म को, उनकी संस्कृति को खतरा है। आपका क्या जवाब होगा जो बच्ची का सवाल? खतरे की बात करी नहीं, हम तो कहते हैं देश आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन साथ साथ देश के इतिहास को भी चलना चाहिए। आज हमको यही पकड़ा है कि हम हारे, हर जगह हारे, हमारा कोई विश्वास नहीं है। आप जहां पूजा करते हैं करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस देश के इतिहास को हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो तो समझे, वो तो समझे कि कौन इस देश में था, कौन इस देश का नहीं था, किसने इस देश के इतिहास को बिगड़ा। उसी सवाल का जवाब आपसे भी लेना है। ये बच्चे कई बार पूछते हैं कि इस गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ने की जरूरत है, ये पुरानी बातें हैं। मेरा इन बच्चों से एक बात पूछना है,
ये सभी से प्रश्न है मेरा, क्या आत्मा के बिना आप चल सकोगे? विदाउट सोल कैन बी लिव? सोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? आत्मा के बिना जैसे हम लोग चल नहीं सकते, इनका मानना यह जाने, लेकिन मेरा और मेरी गीता का मानना यह है, वर्ल्ड वाइज परमात्मा का मानना यह है कि सर्वम कृष्णमयम जगत। अब ये इन्हें कह रहे थे जो चाहिए सो ले लो, हम दे मांग रहे, सर्वम कृष्णमयम जगत, जहां जहां कण है वहां वहां कृष्ण है। और उस कृष्ण को अगर कोई हर्ट करने की कोशिश करे, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि हम पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उखाड़ नहीं रहे, जो मुर्दे बना दिए गए उन्हें बचाने की और आप सबको अच्छी जिंदगी देने की एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपकी, इसलिए मैं 150 किलोमीटर दौड़ के यहां आया हूं। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इन्होंने कहा कि आप आइए, मैं भाग के आया। क्यों? मुझे आपके लिए आना था, सच बता रहा हूं, मुझे आपके लिए आना था, मुझे अपने बच्चों के लिए आना था। मैं अपने बच्चों को जवाब दे रहा हूं, अपने बच्चों को, आपको नहीं, मैं अपने बच्चों को जवाब दे रहा हूं। आपकी बारी आए तब आप बोलना। सुनिए, नहीं आपके नहीं है, आपके होते तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करते, आपके नहीं है। अरे आप अपनों को तो आने नहीं देते ऐसे, आपने तो बंद कर रखे हैं उसमें। आप अपनों की बात मत कीजिए, अपनों की बात मत कीजिए। ये हमारे बच्चे, हमने आजादी दी आप लोगों को, जिए अपनी जिंदगी। आप नहीं, हर कोई, सब भारतीय बोलने नहीं दे रहे, वो भी भारतीय, हम सब भारतीय। आप मानते होंगे कि आप चैनल चला, मैं नहीं मानता। चलिए आप अगर ये मानते तो फिर ये बात ही नहीं होती। चलिए जल्दी से बात। इनको कह रहा हूं, मैं आपकी आत्मा को, एक सेकंड पूरी कीजिए। मैं आपकी आत्मा को ये बताना चाहता हूं कि हमें जिस परमात्मा ने बनाकर भेजा है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किस लिए करवाया था बताइए? ये दिल्ली किसने बनाई? यहां औरंगजेब रोड होना चाहिए, यहाँ अकबर रोड होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ धर्मराज का रोड होना चाहिए, यहाँ नकुल का रोड होना चाहिए, यहाँ भीम का रोड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने दिल्ली, किसने बनाया वो रोड? दिल्ली हमने बनाई है, दिल्ली हमारे धर्मराज ने बनाई। जमाई सर, मेरा आपसे बहुत तमीज और तहजीब के साथ बस एक ही सवाल है कि आप जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आप 2 एग्जाम्पल पीछे का लेके आते हो और इसको जस्टिफिकेशन कर देते हो कि भैया हम तैयार हैं, आप अगर आप चाहें तो आप फिर से ऐसा कांड कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप से आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कन्हैया का गर्दन उतार देते हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों खड़े होते हैं आप लोग। अगर आप लोग खड़े ना हो इनके पीछे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप लोग लगातार ऐसी चीजों का समर्थन करते रहते हो और मैं आपको बताता हूं क्यों। हम ऐसे लगातार डिबेट में जब आके हम कहते हैं सर आप ऐसी बातें मत करिए, इसका बाहर गलत असर पड़ता है। हम खुद जाके लगभग 200 से 300 बच्चों से बात किए जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, हमने उनके दिमागों में आपकी छाप देखी है सर। आपकी बोली हुई भाषा उनके दिमागों में ऐसे पड़ती है कि वो गला उतारने से भी संकोच नहीं करते हैं। और आप जैसे लोग ऐसे चकाचौंध स्टूडियो में खड़े होकर जनता को बहला के फुसला के उस 22-23 करोड़ आबादी को आप बहला फुसला के उसको गर्दन काटने पर मजबूर कर देते हो। आप जैसे लोगों को स्टूडियो में तो छोड़िए, आप जैसे लोगों को सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। शोएब जमाई जैसे लोग हर बार डिबेट में आकर हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। इसलिए तो हमेशा ये लोग जो चीज पहले मुगल गलत कर गए हैं उसे भी सही साबित करने के लिए लड़ने लगते हैं और अपनी गलती मानने के लिए जरा भी कभी ये लोग तैयार ही नहीं होते। ऐसे सही बोलते हैं जैसे खुद अपने आंखों से देखे हुए हैं ये, और उसके बाद बोलेंगे कि हिंदू हमें भड़काता है, जबकि ये खुद क्या बोलता है ये इसका हिसाब कौन जरा सा भी नहीं है। इसे इसी लक्षण की वजह से ये शायद हर जगह मार खाता है। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।